हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में, और हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने जब हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स करवाया था तो उसमें मैंने ये वाला टॉपिक प्रोसीड नहीं करवाया था। तो आज वही टॉपिक मैं आपको प्रोसीड कराने वाली हूँ। तो इस टॉपिक से आपको क्लोरोफॉर्म जो होता है, जिसको हमने हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के अंदर केमिकल्स के अंदर पढ़ा था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, सबसे पहले तो हम बात कर लें तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, तो CHCl3 जो होता है ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, जिसको हम CHCl3 से डिनोट करते हैं। हम इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्लोरोफॉर्म की, अगर हम बात करें कि जो सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक्शन विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन हटा दें, अगर हम ऑक्सीजन को हटा के हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्शन विथ एयर एंड सनलाइट। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? ये सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ये सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी क्लोरोफॉर्म की, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, अब बेसिकली जब भी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब भी हम बात करेंगे एयर की बात करते हैं, या जब भी हम सनलाइट की बात करते हैं, तो हमें क्या करना है? एयर और सनलाइट के केस में एयर का मतलब तो हो जाएगा ऑक्सीजन, और उसके साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन का एक नाम और होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन। इस रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन के नाम से भी जानते हैं। फॉस्जीन एक तरह की गैस होती है, ठीक है, जिसको बनाने में भी हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, रिएक्शंस को प्रोसीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्लोरोफॉर्म को, जिसका फार्मूला है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करवाएंगे? ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, क्लियर? ऑक्सीजन ऐड होगी। किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है? एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो CHCl3 प्लस क्या हो जाएगा? CHCl3 प्लस O2 हो जाएगा, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म का क्या करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? एयर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। बैलेंसिंग के लिए मैं इसके आगे क्या ले लेती हूँ? मैं इसके आगे 2 ले लेती हूँ। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है? ट्वाइस ले लिया है। तो ये हो जाएगा 2CHCl3। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ से 2HCl बाहर कर देना है। सबसे पहले आपको रिमेनिंग प्रोडक्ट निकालना है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट में आप क्या बाहर निकालेंगे? आप 2HCl को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से जब 2HCl देखिए इस तरीके से बाहर हो जाएगा, तो ये मेरा 2HCl यहाँ पर क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। तो 2HCl मेरा हो गया बाहर। अब जब मैंने 2HCl को बाहर कर दिया है, तो मेरे पास में क्या क्या बच रहा है? मेरे पास में बच रहा है 2C। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2C, और 2O बच रहे हैं, तो 2CO। और क्योंकि 3 2 6 क्लोरीन थे, जिसमें से 2 क्लोरीन इधर निकल गए हैं, तो मेरे पास में कुछ 2 क्लोरीन्स बचे हुए हैं, जिससे ये बन जाएगा 2COCl2। तो ये था मेरा क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीजन से मैंने रिएक्शन करवाई, तो ये निकली मेरी फॉस्जीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? ठीक है, अब ये तो मैंने एक्शन विथ एयर एंड सनलाइट से आपको रिएक्शन प्रोसीड कराई है। अब मैं आपको एक रिएक्शन और बताती हूँ। देखिए, तो हम एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं
CHCl3 क्लोरोफॉर्म को बैलेंसिंग करने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया है, 4CHCl3 लगा दिया है, और ऑक्सीजन जब हम बैलेंस करेंगे तो उसके आगे 3 लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कब प्रोसीड होगी, ये रिएक्शन तब प्रोसीड होगी जब रिएक्शन एक्सिस ऑफ एयर में होगी। किस में होगी, एक्सिस ऑफ एयर में होगी। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही थी वो केवल एयर की प्रेजेंस में हो रही थी, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, वो रिएक्शन एक्सिस ऑफ एयर में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में अगर होगी तो ऊपर वाली रिएक्शन को प्रोसीड करना है, लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, एक्सिस ऑफ एयर में होगी, और किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2CHCl3 प्लस थ्राइस O2 एक्सिस ऑफ एयर और सनलाइट कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा 4COCl2, मतलब ये मेरा बन चुका है फॉस्जीन गैस, 4COCl2 फॉस्जीन गैस मेरी बन चुकी है। ठीक है, क्लियर। 4CO कार्बन के आगे जो भी नंबर आप बैलेंसिंग के लिए लगाएंगे वही फॉस्जीन में आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 4COCl2 मतलब 4 2 8 क्लोरीन निकल चुके हैं। अब हमारे पास में 4 क्लोरीन और रिमेनिंग है, तो वो 2Cl2 करके निकल जाएंगे। अब बचे हुए मेरे पास में क्या, मेरे पास में 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और मेरे पास में 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन निकल चुके हैं। तो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन डबल होते हैं और ऑक्सीजन जस्ट उसके आधे होते हैं तो हमेशा हमको क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, 2H2 हमारा क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी फॉस्जीन गैस बनी, लेकिन यहाँ पर फॉस्जीन गैस के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर फॉस्जीन के साथ में क्लोरीन और वाटर का रिमूवल हुआ है। क्लियर। तो ये हमारी थी क्लोरोफॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम कह रहे थे एक्शन विथ एयर एंड सनलाइट। नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रोसीड कराऊंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर आप घर बैठे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।